हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो सा है वो बहुत सारे फंक्शंस जो सा अलग अलग लोगों के लिए और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए परफॉर्म करता। तो आज हम ये वाले फंक्शंस देखेंगे कि वो क्या क्या फंक्शंस जो से परफॉर्म कर रहा है। पहला फंक्शन है एजुकेशन, कि वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर रहा है? ई कॉमर्स बेसिकली ऑनलाइन जो स्टडी वगैरह हो रही है, जैसे जूम के थ्रू हम स्टडी कर रहे हैं आजकल। दैट इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज़ कि जूम मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गई हैं स्कूल कॉलेजेस में। आजकल जितनी भी पढ़ाई हो रही है, इवन की जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो उन्होंने भी जूम मीटिंग पे ही पढ़ाना शुरू कर दिया। लॉन्ग डिस्टेंस स्टडी उनसे जूम मीटिंग पे हो रही है। तो एजुकेशन टोटली कोरोना वायरस के टाइम पे तो एजुकेशन सारी की सारी ही जूम पे हो रही है। तो वो सारा कुछ ऑनलाइन, वो ये फंक्शन क्या है, ई कॉमर्स का ही फंक्शन है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग का क्या फंक्शन है? अब डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग हो गई या वैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने ट्रेनिंग देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, या नेटवर्क मार्केटिंग में भी ट्रेनिंग दी जाती है। वो सारे की सारी ट्रेनिंग जो उनसे ऑनलाइन ई कॉमर्स के माध्यम के थ्रू करवाई जा रही है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इंटरटेनमेंट। अब ई कॉमर्स जो है वो इंटरटेनमेंट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम वीडियोस देखते हैं या ऑनलाइन गेमिंग करते हैं या ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म्स वगैरह होते हैं, ऑल आर पॉसिबल बाय यूजिंग ई कॉमर्स। अगर हम ई कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं इसीलिए ही ये सारे के सारे पॉसिबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग। अब ई कॉमर्स का इसमें भी बहुत ज़्यादा बिग रोल है, बहुत बड़ा रोल है। बैंकिंग में क्या क्या आ जाती है? बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र्स आ जाते हैं, मनी ट्रांसफ़र्स आ जाते हैं, डेट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट, ऑल आर द पार्ट ऑफ वेब ई कॉमर्स। ये सारे के सारे वेब ई कॉमर्स का पार्ट है। उसके बाद आ गया पॉइंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आ जाती है जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, ये भी किसका फंक्शन है? दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। तो वो कौन कौन से फंक्शंस आ जाते हैं? जैसे ई करेंसी होगी, स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन होगी, उसके बाद बिडिंग फॉर टेंडर्स हो गया, टेंडर्स के लिए जो बिड करा जाता है वो, फाइनेंशियल न्यूज़ आ गई। तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आ गए। ये सारे के सारे क्या हैं? फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स। उसके बाद ई कॉमर्स एंड एसेंशियल सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है डे टू डे लाइफ के लिए। जैसे मेडिकल होगी, हेल्थ होगी, टेलीफोन होगी, इलेक्ट्रॉनिक होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, हाउसिंग होगी। ये सारी की सारी सर्विसेज अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते हैं, जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी का इजीली बिल पे कर सकती हूँ, ई बिल। उसके बाद मैं टेलीफोन का बिल जो सा इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकती हूँ। उसके बाद मैं हाउस का रेंट पे कर सकती हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम जो होता है वो मैं पे कर सकती हूँ। तो ई कॉमर्स का फंक्शन बहुत सारी चीज़ों पे अपना रोल प्ले करता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स। आई होप कि आप सबको क्लियर होंगे, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई टू क्लियर दैट डाउट। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे, इफ़ यू वांट किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आई विल मेक, आप प्लीज़ कमेंट कर दो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।